जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की पब्लिक को खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए। बोलने के इंडिया क्या है पाकिस्तान के सामने, इंडिया कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान के पास एटम बम है, अगर पाकिस्तान एक धमकी लगा दे तो इंडिया पूरा कश्मीर खाली करके पाकिस्तान के हाथ में दे दे। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसने से लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सूरत में मकबूजा कश्मीर या कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। क्या हरामी बुढ़ा है ये? हिंदुस्तान 100% टूटेगा। खालिस्तान किसी सूरत में नहीं बच सकता। खालिस्तान बने बने खाओ माँ का खालिस्तान बनेगा, उनका कैपिटल तो लाहौर है, तो फिर ये भी तो कटेगा। नो 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 उनका आपने मैप देखा? खालिस्तान अमृतसर है कैपिटल। पंजाब पूरा आता है। हमारी एजेंसियां पूरी जो मदद कर रही हैं तो बेवकूफ है और नहीं तो क्या? आप मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं। शाबाश बेटा। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह करेंगे तो नो पड़ोसी। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। किसी भी सूरत में हमें हर वक्त नुकसान देने के लिए तैयार है। वो हमारा पड़ोसी नहीं है। हिंदुस्तान दुश्मन है। हमने सुन लिया बंगाल का, हमने बंगाल का बदला लेना हिंदुस्तान से। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी आगर पे। उन्होंने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, इसलिए हम हिंदुस्तान के किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। ये बुढ़े पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। आप कौन सी क्लास? 7। शाबाश बेटा। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में जानते हो कुछ? गंदा। अबे साले, क्यों गंदा है? क्योंकि वो हिंदू है। व्हाट नॉनसेंस, कैसा बकवास कर रहे हो ये? हिंदू गंदे होते हैं? हाँ जी, किसने बताया ये? मुझे खुद पता है। नहीं, किसी ने बताया होगा तो पता चला। ऐसे कैसे हिंदू मुस्लिम पता है? बस दिमाग से। तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। हम कौन है? हम मुस्लिम। मुस्लिम अच्छे होते हैं। यस। हिंदू इसलिए बुरे होते हैं क्योंकि वो हिंदू होते हैं। हिंदू क्या करते हैं? हम किसको मानते हैं? हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। और हिंदू किसकी इबादत करते हैं? वह बुतों की। इसलिए बुरे होते हैं। हाँ जी। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। बात तो सही है। अच्छा, इंडिया का कोई वो जो एक्टर होता है, कोई पता है कौन सा है? कोई नाम आता है किसी का? थोड़ा तो मतलब सही लगता है वो शाहरुख खान। शाहरुख खान थोड़ा मुझे सही लगता है। वो तो मुस्लिम है। बीच का ही है। बीच का ही है। आर यू कॉमेडी मी? कश्मीर हमारा टूटा अंग अबे है, साले, वो हमारा हिस्सा है, किस हक से कहते हैं? वो हमारे मुसलमान भाई हैं। कुछ भी इसलिए हम भाई तो पूरी दुनिया में है, वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा। सारा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जो हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे बॉर्डर के साथ लकीर है। ये कौन सा लॉजिक है बे? पाकिस्तान में इनको ऐसा क्या दिख रहा है? पाकिस्तान तो आजादी से घूमेंगे, पाकिस्तान में हाथ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, सारे काम करेंगे। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी आगर पे। उधर तो उनके साथ जुल्म हो रहा है। उनको गाय भी नहीं ज़बह करने देते, साले गोश्त नहीं खाने देते। सब कुछ ही कर रहे हैं। वहाँ पर मस्जिदें हैं, लाउड स्पीकर्स भी हैं। और नहीं तो क्या? वो शोपकार करते हैं सारा कुछ, उनको आज़ादी नहीं है। कश्मीर के लिए बाद में आवाज उठाएगा, पहले जाके फलस्तीन के अंदर इसराइल के अंदर जाकर जहाद करके आए। तो आप भी जहाद करें ना। शाबाश बेटा। है ना, बड़ा हम कर दी। मैं जहाद करूँ। आप भी जहाद करो ना, आप भी जहाद है, आपका भी जहाद फर्ज है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मोदी को बस हटाना चाहिए। मोदी को क्यों हटाना चाहिए? वहाँ की पब्लिक सेलेक्ट करके लेके आती है, पब्लिक इलेक्ट करती है, तो वो क्यों हटाना चाहिए? ना वो पब्लिक ही बेवकूफ है, क्यों सेलेक्ट करती है ऐसे? इंडिया के जो करोड़ों लोग हैं वो बेवकूफ है सारे। हाँ सर, आप समझदार है। अभी आप मेरे को कह रहे हो कि आप समझदार हो, वो बेवकूफ इस वजह से कि उसको सीट पे बैठा रहे, वो तो अपना बस। देखिए सुने ना, इंडिया में ऐसा नहीं है कि 2-3 लोगों ने उठ के या 2-3 हजार लोगों ने या 2-3 लाखों लोगों ने मोदी जी को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, करोड़ों लोगों ने वहाँ के इंडिया के वोट दिए मोदी जी को, और फिर तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बने। आप उन सबको बेवकूफ बता रहे हैं और आप अपने आप को होशियार बता रहे हैं। वो जो है ना, जो उसके अपने कौम वाले, उसको वो ही सिलेक्ट करते हैं। उसकी अपनी गवर्नमेंट चल रही है, उसके आगे कौन टिकेगा? कोई भी नहीं टिकेगा। आप क्या समझते हैं, इंडिया पड़ोसी है या दुश्मन है या दोस्त है? जो भी है, साथ वाला मुल्क है, हमारा पड़ोसी है भाई। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? इंडिया हमसे डरता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। 71 में क्या होता पता है? नहीं, हमें शिमला मुआहदा पता है? नहीं, कोई नहीं पता। कुछ पता ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं? हमें इतना पता है कि हमारा एक मकसद तय हो जाए ना, हम किसी की भी मामला नहीं कर सकते। अबे साले, औकात में रहो। सत्य हो जाए। हाँ, क्या कौन सा मकसद है कि हमारी इंडिया के साथ जंग है या कोई भी हो जो हमारे बड़ों ने तय कर। फलस्तीन क्यों नहीं कहते? ठीक है, वो बड़े क्या कर रहे हैं? हमारी हुकूमत क्या कर रही है? पहले वो आएगी फलस्तीन के लिए कि हम आएंगे? बस हवा निकल। हम काम करें, अपना पेट छोड़ दें। ठीक है, हमारी हुकूमत का ये तो मसला। आप कह रहे थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मुद्दे लगा। अभी जो जंग है ना भाई, तरवालों की जंग नहीं रही। अभी की जो जंग है वो मैशत की, पैसे की, पावर की जंग है। और नहीं तो क्या? यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि हमारी हुकूमत ने क्या किया हमारे लिए। बैगन। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया ये कह रहा है कि उसके 2 इंडियन बाउंड जो शिप्स थे जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरे हैं,
और पाकिस्तान जो है, क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है, लेकिन इंडिया का असल पार्टनर तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो है, इजराइल है। लेकिन अब जारी बात है, ईरान को भी तो तेल बेचना है ना, उसको भी तो अपने ताल्लुकात रखने हैं ना, उसने भी तो कारोबार करना है। तो इस चीज को देखते हुए ये फैक्टर सामने आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान को थोड़ा सा ये बुरा भी लगता है, लेकिन हमें इस चीज को भी थोड़ा समझना होगा कि ऐसे थोड़ा होगा भैया। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। उस वक्त लोगों में जज्बा था, ईमान अमान था, जंग का जज्बा था। लड़ने का किसी गैर मुल्क के साथ जंग हो रही तो हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह मरेंगे, जाएंगे, अपना मुल्क बचाएंगे, तरक्की में लाएंगे अपने मुल्क। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हमने खुद बांग्लादेश के साथ क्या किया था ये बताएं। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश तो हमारा हिस्सा था ना। और नहीं तो क्या। मेरे भाई 2 कैद थे इंडिया में। मेरे भाई 2 कैद थे इंडिया में कतर की जंग में। इन्होंने मुआदा ये किया था पहले कि कैदियों को पकड़ लेंगे, हैं, पिछले सामान बंद कर लेंगे, असला वगैरह पीछे नहीं भेजेंगे। कैदियों को इंडिया ने पकड़ लिया। फिर उन्होंने पहले मुआदा, मुजीबुर रहमान सारों ने ये मुआदा कर दिया था कि इनको कैदी तब छोड़ेंगे जब बांग्लादेश लखा लेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। वही बांग्लादेश लखा लिया, तो फिर हमारा भाई आया, बांग्लादेश उनको दे दिया, तो फिर वो कैदी छोड़ दिया। और हमें कहते हैं लड़ाई करनी है और कश्मीर लेना है। खतरनाक लोग हैं। ये जो है ना इंडिया, ये यानी कि हर बार इसको पंगा लेने की आदत है। और कितनी मरतबा इसने पंगा लिया है बॉर्डर पे। कभी हमारे जो गांव इर्द गिर्द के आसपास वहाँ उन्होंने बमबारी की है, ठीक है। तो ये बात नहीं आते, हम फिर भी अमन पसंद लोग हैं। आपको पता है ये चीज, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, उन्होंने कहा है ये हमने करवाया, उन्होंने ये चीज खुद मानी है। नहीं, वो नहीं, फौज नहीं करवा सकते भाई। भाई वो बलोचिस्तान की अपनी फौज है। अच्छा, बलोचिस्तान पाकिस्तान के भी खिलाफ है। भाई बलोचिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे पाकिस्तान में आता है। वो कैसे कर सकता है हुक्मरानी? वो अलग तो नहीं है ना खुद माना से। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो पाकिस्तानी तो नहीं है ना। पाकिस्तान का अमन क्यों भंग किया जा रहा है? बस ये हो सकता है कि बाहर की ताकतें होंगी, उनको पैसा दिया होगा। किसने? किसी मुल्क ने दिया होगा तो ऐसे कर रहे हैं। जब हमारा घर है, हमारे घर में लड़ाई होती है तो भाई जो बहन भाई से लड़ता है तो ज़ाहिर उसे बाहर से कुछ मिला होगा तो वो लड़ेगा ना। नहीं, हमारे मुल्क से ही लोगों को दुश्मनी क्यों है ये बताएं। भाई दुश्मनी बाहर के मुल्कों का है। क्यों है भाई? ये शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा, शुरू से क्या चलता रहा है? मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं ये लोग। मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं है, सऊदी अरेबिया का कोई दुश्मन नहीं है, दुबई का कोई दुश्मन नहीं है, कतर का कोई दुश्मन नहीं है। बात पाकिस्तान पे करे, क्यों आप मुसलमान बार बार करते हैं? मुसलमान तो बड़े खुशहाल हैं, बड़े तरक्की पर है मुसलमान। पाकिस्तान की बात करें ना तो हमारा पाकिस्तान भी यानी कि वो है ना, यानी कि खुशहाली में है। मगर ये इसको जो ना ये दहशतगर्दी में ला रहे हैं, यानी कि अमन जो खराब कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि दहशतगर्द हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो इंडिया है, इंडिया यही करवाता है, यही बंदे भेजता है। इंडिया का टॉपिक है ही नहीं है, इंडिया का बीच में कोई खबर ही नहीं है, इंडिया के बीच में कोई बात ही नहीं है। बात पाकिस्तान के इंटरनल मैटर की हो रही है। बात हो रही है कराची एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, चाइनीज शहीद हुए हैं, आप चौथे मोहल्ले बात कर रहे हैं। करवाता होगा फिर ये। मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने खुद ये चीज एक्सेप्ट की है, मैं आपको उनका बता भी रही हूँ, आप फिर मान नहीं रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड चीजें मौजूद है। रात से जो है वो हमारे सारे चैनल्स पर ये खबर घूम रही है। तो भाई ये जाहिर है कि जो ऐसे हो रहा है, कोई ना कोई बात होगी ना, किसी ने इंतजार फैलाया ही होगा ना। चाइना धमका रहा है अब हमें, हम कहते पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद है, हिमालय से ऊंची शहद से मीठी। चीन बेटा हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, ठीक है। चीन जिंदाबाद। वो जो है ना हमारा दोस्त है, वो हमारे खिलाफ नहीं होगा। वो चीन हमारे खिलाफ। चीन के अंदर पाकिस्तानी मारे जाएं, आप उनको कहोगे नहीं कि भाई इंसान बन जाओ, आपको अपने पाकिस्तानी प्यारे नहीं है? भाई जब और मुल्क है उनके साथ आप करें तिजारत। इंडिया के साथ क्यों नहीं?
इंडिया के साथ इसलिए कि वो हमें पसंद नहीं करता, हम उन्हें पसंद नहीं करते, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। शाबाश। क्योंकि हमारा तो वो दुश्मन बना हुआ है, हर तरफ से वो हमें तंग कर रहा है। तो क्या आप ये अच्छा समझ रही हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है? देखिए, इस्लाम के खिलाफ तो फिर चाइना भी है, लेकिन चाइना के तो हम पाँव धोते हैं। वहाँ पे हालांकि मस्जिदों को भी डिमोलिश किया जा रहा है, मुसलमानों के अच्छे हालात नहीं है, लेकिन स्टिल हम कहते हैं ना कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त चाइना है, झंडे भी लहराते हैं। खबरदार, बाप है हमारा। जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इंडिया से तो हम वैसे ही भागे हैं। क्यों? बस नहीं ना अच्छा समझते हम उससे। ये पाकिस्तान का अलाउड नहीं है कि वो इधर से उधर जाएं। हम तो यही कहेंगे कि ना ही हो तो अच्छा है। तो रहने दो फिर। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। किधर? जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। इंशाल्लाह जब आएंगी ना, कोई पीटीआई नहीं, कोई नून लीग, कोई ताजरान नहीं, सब एक जब मुसलमान इकट्ठे होंगे ना, सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, फिर पता लगेगा कौन है। इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा दो। वो फिलहाल मेरे कहने के मुताबिक ये है कि वो बच्चे हैं, अभी वो पबजी पे लगे हैं, लग रहे थे। हम पबजी से नहीं खेलते, हम डंडों से खेलते हैं। जब इस्लाम की बात आएगी ना, तो अकेले अकेले को पता लग जाएगा ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का मुसलमान। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जब गांधी ने ये मतलब डिवीजन हुई थी ना, तो गांधी ने एक बात की थी, दुनिया में 4 बड़ी पावर दूंगी। उसने कहा था, एक पावर का उसने नाम लिया रशिया, अमेरिका, चाइना, और 4th उसकी अपना कंट्री था इंडिया। तो आज बात तो सही है। तो आज देखें वो कर रहा है, वो सरवाइव कर रहा है, और हम बिलक रहे हैं यार, यहाँ पे सस्ते नारों पे बिक रहे हैं, हम कुत्तों की तरह इनके कंटेनर के पीछे भाग रहे हैं यार। नहीं, ये अल्फाज ऐसे अल्फाज नहीं यूज करेंगे। क्या करें? 75 साल बाद हम मेंटली यार हम टायर्ड हैं, यकीन करें, हम कुछ नहीं कर सकते यार। इस बात में कोई शक नहीं है कि हम मेंटली तौर पे इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि यार हम भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, दुनिया के कहीं भी कोने में जाएं तो हमें फख्र के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रिसीव किया जाए। लेकिन आज क्या हमारी सूरत हाल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक के कपड़े उतारे जाते हैं। बिल्कुल, वो वहाँ पे तलाशियां लेते हैं। वो शायद खकान नवासी के साथ क्या किया था यार, यही होता रहा है। ये कोई नहीं फर्क पड़ना। अब उधर जाए ना, वो इंडिया का जो वो प्राइम मिनिस्टर है उनका, नरेंद्र मोदी, वो जहाँ पे जाता है उसकी रिस्पेक्ट होती है यार उसको लोग, क्योंकि उनकी इकॉनमी है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे पास तो डेमोक्रेसी नाम की भी नहीं है। हो गया ऐसे ही है, हमें ये चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, हमें लोगों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। मैं यहाँ गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आम आदमी की बात की जाए, चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, नफरत नहीं करता। नफरत तब बनती है जब अटैक किए जाएं, नफरत तब बनती है जब मजहब के नाम पे इंतशार फैलाया जाए, नफरत तब बनती है जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, चाहे यहाँ पे या वहाँ पे। तू साला भोला दिखता है, लेकिन है एकदम होशियार हो। इंडिया के हवाले से हम अगर देखें तो हम बहुत आगे हैं। वो तो बना के डरपोक है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर आप देखें ना, तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ असले के बेस पे तो वो अपने आप को दिखाता है, लेकिन असला उसके लिए ना मानी है। जब चलाने का वक्त आता है वो बेकार, उनके लिए वो चलता ही नहीं उनसे। में बैठ के लोग तड़प रहे हैं गर्मी की वजह से। बिजली जो बंद कर दी जाती है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। वो तो सब के लिए यार, ये तो देखें गर्मी है, वो तो देखें कुदरत का निजाम है, वो तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। उसे हम बात सुने, जो बिजली के रेट हैं वो आसमानों पे जा चुके हैं हमारे। ठीक है, बाकी मुल्कों में ये नहीं है। अच्छा, हाँ जी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे बदकिस्मती ये है कि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया जीना। ठीक है, लेकिन ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कि पाकिस्तान तो मरने मराने को तैयार है। पाकिस्तान कहता है जी कि हम तो प्रोटेक्शन करेंगे सऊदी अरब के अंदर हरमैन की। एक बात, दूसरी बात, हम वो कहते हैं कि जी हम प्रोटेक्शन करेंगे, और जो सऊदी अरब की प्रोटेक्शन के हरमैन की प्रोटेक्शन वहीं से शुरू हो जाती है जहां सऊदी अरब का बॉर्डर है। दैट्स अ पोजीशन। ठीक है जी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अप्रोच है
ये जो अप्रोच है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या इंडिया और यूएई वो हासिल कर पाएंगे जो वो चाहते हैं? मत बनाओ लोगों को। मोदी साहब के आने से ये सोचा जा रहा था कि इंडिया जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमी कब बनेगा, है? तो किसी ने कहा कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, है? उन्होंने 10 साल के अंदर ये काम करके दिखाया। इंडिया इस वक्त एक बिल्कुल इकोनॉमिक पावर हाउस है और उस पावर हाउस के साथ दुनिया उसी तरीके से डील कर रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जो इन्होंने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की है इंडिया की, वो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही पकड़े हैं। एक एक बच्चा नहीं छोड़ना, एक एक बच्चा नहीं छोड़ना। बच्चों का क्या कसूर है? मैं कहता हूँ कि तमाम इसराइल को खत्म करके नामो निशान खत्म कर देना है। कभी नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे मुसलमान को कहीं भी हाथ पाए, ऐसा अंजाम कर देना। हाँ। कब करना है फिर? अब शुरू हुआ है। उन्होंने गजा पे, फलस्तीन पे, ईरान पे, कुछ भी की है, इराक पे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो नचना टपना ने नच टपना ठीक हो गया। अंकल ने अपने हवाले से जो भी इसराइल भी अपना चारा लाए, अमेरिका भी अपना चारा लाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या है हमारे पास ऐसा जज्बा? हमें जज्बा है और क्या है? अच्छा, मुसलमानी जज्बा, सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ा हुआ और क्या है? ठीक है, जज्बा ही हमारा ऐसा है उससे। लेकिन टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए ना थोड़ी, के नहीं? टेक्नोलॉजी, मिसाइल बेहतर होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अल्लाह पैसे ताला होने ने चाहिए। इन पाकिस्तानियों को हर मिसाइल दिए, जहाज दिए, हर चीज दी है। मुसलमान का जज्बा है, ताकत है, कोई भी इनको आगे। सबसे बड़ी चीज हमारे साथ अल्लाह पाक की जात की ताकत है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है? भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।